अस्सलाम वालेकुम भैया। पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, इसका एहसास हमें कदम कदम पे होता रहता है। ख़ास तौर पे हम जैसे बंदों को जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी या कम करी है। और जब हम सऊदी अरब आते हैं तो और ज़्यादा एहसास होता है, या गल्फ़ में कहीं पे भी आते हैं। जैसे अपनी कंट्री में, इंडिया में हम हैं मौजूद, तो वहाँ तो उतना एहसास होता नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा काबिल, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, डिग्री वाले इंजीनियर, डॉक्टर और मतलब एमबीए और जी बीए और मतलब क्या क्या डिग्री लेके बैठे हैं, और फारिग कोई नौकरी नहीं। और अगर नौकरी का कोई ऑफ़र मिलता भी है तो 10,000, 15,000 और 20,000, क्योंकि 20-20 हज़ार में तो इंजीनियर वहाँ पे काम करते हैं। धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, वो बात एक अलग है। कितनों को तो नौकरी नहीं मिलती। तो बहरहाल भाई साहब, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। खैर, अब देखो वो मतलब बंदे बेचारे बाहर आने की ट्राई नहीं करते, या उनको पता ही नहीं है कि बाहर आके उनकी लाइफ सेट हो सकती है या उनकी लाइफ बन सकती है, फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो भैया जैसे अगर एक इंजीनियर, मैं इसीलिए बहुत वीडियो में मैं बार बार बोलता हूँ, लाइव हो या वैसे वीडियो में बनाता हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ। हालांकि उतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ जो मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊँ, या लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई बंदा भी समझ में किसी की कोई बात आ गई, और मेरी वजह से किसी ने कोई कोर्स कर लिया, कोई इंजीनियर बन गया, तो यार उसके दिल से तो दुआ ही निकलेगी। फ़िलहाल मेरी राय लेके बंदा एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक भैया सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब मुझसे कोई राय लेता है। चलो खैर, तो आज मैं एक बंदे से मिला भैया, ये मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझो, और आगे का खेल आप खुद ही समझ जाओगे कि इशारा मेरा किस तरफ है। सही है भैया। एक बंदे से मैं मिला, मतलब उसको मैं लेने गया था एयरपोर्ट में। फ़िलिपीन का बंदा था, हमारे कैंप में ही रहता है, सराको कंपनी में काम करता है। तो मैंने उससे बातचीत करी। हालांकि इंग्लिश हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग ना है, लेकिन काम चला लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कितने साल हो गए और सैलरी कितनी है, पोजीशन क्या है आपकी, जॉब क्या है। तो भैया उसने बताया कि 17 साल हो गए। मैंने पूछा सैलरी कितनी है, कि 20,000 रियाल। अब 20,000 रियाल का मतलब आप समझ रहे हो, 4 लाख से ज़्यादा, इंडिया के 4 लाख से ज़्यादा। पाकिस्तान का आप अपने हिसाब से जोड़ लियो, बांग्लादेश वाले अपने हिसाब से, और श्रीलंका वाले अपने हिसाब से जोड़ लेना। बहरहाल 20,000 रियाल भाई साहब, बहुत तगड़ी सैलरी हो गई। अब कोई कोई बोलेगा कि जी उसे 17 साल भी तो हो गए, 14 साल तो हमें भी हो गए भाई साहब, 1200 में पढ़े हम आज तक। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ो लिखो भाई साहब, काबिल बनो। अब देखो, कोई पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो काबिलियत है, उसके अंदर जो टैलेंट है, वो अनपढ़ बंदे के अंदर कभी नहीं हो सकता। उसका जो जहन है, उसके अंदर जो दिमाग है ना, अनपढ़ में और पढ़े लिखे बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है भाई साहब। तो मेरे भाई पढ़ो, सही रास्ते पे जाओ। यानी कि अगर आप इंजीनियर बन गए तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंडिया का ले लो, किसी गल्फ़ कंट्री में निकल जाओ, स्टार्टिंग सैलरी कम होगी, कंपनी के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, तहकीकात करो। अगर हम जैसा कोई ज्ञानी आपको मिल गया, जो हम तो टंके की चोट पे बताते हैं, और कोई भाई साहब इस बात को काट नहीं सकता। सराको कंपनी आरामको में काम करती है। और ऐसे तुम आके बोल जाओ कमेंट में कि नहीं जी झूठ बोल रहे हैं, 20,000 सैलरी कहाँ होगी। हालांकि 20 से ज़्यादा वाले भी बंदे होते हैं, और हैं हमारे पास में ही, आसपास में, जिनकी 27,000 और भी ज़्यादा सैलरी है। तो यकीन आए तो मेरे भाई आप यकीन कर लो, ना आए तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं अपने पास से। सही है भैया। बाकी ये वीडियो बनाने का मकसद है, जो लड़के 10th 12th कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर लिया है, या इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आप सऊदी अरब आ जाओ या गल्फ़ में कहीं पे भी आ जाओ, 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लो। बाद में आप किसी ऐसी कंपनी में ट्राई करो जो अरामको के साथ काम करती हो। मतलब नाम को तो ये सप्लायर होते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसी सप्लायर हो तो डायरेक्ट कंपनी से भी बहुत अच्छी है। हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है 5%, 8% और 10%। अलग अलग कंपनी का अपना अपना सिस्टम रहता है। सिंगल रूम मिलता है, सिंगल गाड़ी मिलती है, साल में छुट्टी। और भैया बीच में अगर आपको छुट्टी जाना है 6 महीने, तो अपना टिकट लेके जा सकते हो। और 1 साल के बाद में पेड सैलरी मिलती है, खाना पीना फ्री, लॉन्ड्री वगैरह मतलब कपड़ा वगैरह धुला हुआ मिलेगा, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ की इनको फैसिलिटी होती है, सिर्फ काबिल लोगों को होती है। अब वैसे तो कैटरिंग कंपनी में तो सबको ही मिल जाए, लेकिन यार सैलरी इतनी नहीं मिलती बहरहाल। तो जो भी इंजीनियर है मेरे भाई, आप ट्राई करो, कोशिश करो, बाहर निकलो। अगर वहाँ पे अगर आपको बढ़िया सैलरी मिल रही मतलब, तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अगर सैलरी कम मिल रही तो वहाँ पे टाइम ख़राब मत करो। सही है भैया। और कोई भी अगर अपने भाई को, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है,
तो एक टारगेट रख के इंजीनियर बनाओ, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना लो, मैकेनिकल इंजीनियर बनाओ, सिविल इंजीनियरिंग बनाओ, और भाई साहब सऊदी भेज दो या गल्फ में कहीं पे भी भेज दो, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, साथ में आपका भी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है जी भैया, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।